सासंग जी, बाबा जी ने ये बगिया सजाई है बड़ी मेहनत से। उन्होंने बहुत त्याग किया है। पूरा जीवन सत्संग की सेवा में लगा दिया, बड़ी मेहनत किया है। दास तो बचपन से देख रहा है, उनके साथ लगा हुआ है। दास को याद है कि लाला जी करमचंद जी कानपुर से आए थे, यहाँ पर अलोपी बाग में रहते थे। और हमारे ये भाई साहब किशोरी लाल जी हैं, इनके बड़े पिता थे ताऊ जी, ये लाल बहादुर जी के पिता, उनका नाम विश्वनाथ जी था। ये फोटो लगी हुई है। तो वो जो है वहाँ पे अलोपी बाग में कुछ काम करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पे सरदार प्रीतम सिंह से मुलाकात उनकी हुई थी। सरदार प्रीतम सिंह जी ने लाला जी से परिचय करा दिया इनको। तो लाला जी को परिचित हो गए तो वहाँ ले आए कटका में अपने घर पे। तो लाला जी तो ज्ञानवान थे ही, तो जो भी ज्ञानवान होता है सदगुरु का प्यारा, उसको चैन नहीं मिलता बिना सत्संग के। तो यहाँ से आके सत्संग लगाने लगे। रविवार को छुट्टी होती थी, किले में रहते थे, वो नौकरी करते थे, तो रविवार को आते थे और यहाँ सत्संग लगाते थे। 2-4 महापुरुष, 4-5 महापुरुष मिल के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते बहुत लोग हो गए, 20 लोग हो गए। फिर सत्संग करने लगे अच्छे ढंग से, और बाबा जी को ले आए, बाबा मेहताब सिंह जी को। यहाँ पे समागम कराया 1969 में। तब से जो है सत्संग यहाँ पर बहुत बढ़ने लगी। और बाबा शिवमंगल जी ने लाला जी के साथ मिलकर कितना मेहनत किया। हर साल कानपुर समागम में जाते थे, दास भी जाता था, लाल बहादुर भाई, चाचा जी सरफी लाल, किशोरी लाल, सब लोग जाते थे बहुत दिनों से। अरे करीब अब 69 की बात, काफ़ी दिन हो गए, 50 साल से ज़्यादा हो गए। तब से बाबा जी लगे हुए हैं, दास भी बचपन से ही लगा हुआ है। इतनी मेहनत करके ये बाग सजाई, उन्होंने कितने लोगों का कल्याण किया। लोग भूत प्रेत में फंसे थे, ओझा वैद में, कहीं मंदिर मस्जिद में, कहीं किसी देवथान जाते हैं, कहीं जाते थे सुख की तलाश में। लेकिन जो भी यहाँ पर आया, बाबा जी ने उनको ऐसा ज्ञान समझा दिया, ऐसा मंत्र दे दिया, उन्होंने सब कुछ छोड़कर सत्संग करने लगे। और सारे जो देवी देवता थे, रोग दोग सब भाग गए। कितने लोगों का कल्याण यहाँ पर हुआ है। सत्संग में जब से आए एकदम रोगी बन के आते हैं और यहाँ से एकदम स्वस्थ होके जाते हैं। ये बाबा जी का कमाल था। उनकी मेहनत का ये फल है, कितनी बगिया सजी है। और हम लोगों को ये ज्ञान दिया जो कि कण कण में दिखा दिया इस रमे हुए राम को, जिसका कि कुछ पता नहीं था राम कौन है, कहाँ है, कैसा है। वो तो साथ में बैठते थे, आपको पानी पीने के लिए लड्डू दें या खुद खाएं, लड्डू तोड़ के दिखाते, देखो इसमें राम है कि नहीं है, निराकार है कि नहीं है। इस तरह अनुभव कराते थे। देखो तुम्हारे घट के अंदर किस जगह है राम, कहीं है कि नहीं है, कहाँ कहाँ है।
इस तरह की बातें करते थे। तो अनुभव कराते थे, केवल ज्ञान दे करके ये नहीं कि बस सत्संग करो, अनुभव कराते थे कि किस तरह राम सब जगह व्यापक है, कण कण में है, हमारे पूरे शरीर में ओतप्रोत है, आगे पीछे है, ऊपर नीचे है, दाएं बाएं है, हर जगह वो अनुभव कराते थे। और वास्तविकता भी यही है कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान हमारे अंदर है, हमारे शरीर में ओतप्रोत है, एक एक रोम रोम में है, और ये संसार में पूरे ब्रह्मांड में हर जगह है, अनंत है, अनादि है, अखंड है, उसका कोई पारावार नहीं है इस निराकार ब्रह्म का। लेकिन हमें इसको दिखाने वाला कोई सद्गुरु नहीं मिला। जिस दिन सद्गुरु बाबा जी की तरह मिल जाएगा, घर बैठे राम मिल जाएगा, कहीं हमको जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जंगल में जाने की नहीं, पहाड़ में कंदराओं में जाने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ के सन्यासी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बैरागी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, राम यहीं पर है। सभी कहते हैं कि राम तो घट घट में है, हर जगह व्यापक है, सारे संसार में है, लेकिन केवल कहते हैं मुंह से, उसको देख नहीं पाते, दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे बाबा सद्गुरु मेहताब सिंह जी ने ऐसी कृपा किया कि ये ज्ञान फैला दिया और सबको घर बैठे दिखा दिया इस निराकार को, जो कि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सबको बनाया है, पूरे संसार को बनाया है और चला रहा है, और फिर सबको अपने में समाहित कर रहा है, लय कर रहा है, अपने में स्थान दे रहा है। ये निराकार है। एक एक फूल बनाता है, छोटा सा पौधा बीज डालिए आप, उसमें से अंकुर उगता है। कौन करता है ये? छोटी सी पत्ती है, उसके बाद लाल पत्ती हो जाती है, फिर बड़ी हुई हरी हरी पत्तियां हो जाती हैं, और बड़ा हुआ उसमें शाखाएं निकलती हैं। कौन करता है ये बैठे बैठे? कौन बना रहा है? कौन गढ़ रहा है? उसके बाद उसमें फूल निकलता है, रंग रंग के फूल, कहीं गुलाब का, कहीं गेंदा का, कहीं आम का बौर लगता है, उसके बाद उसमें फल लगते हैं, कितनी सुगंध भर देता है। इस सुगंध को कोई बना सकता है? जो फूलों में रंग भर देता है कोई कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ये निराकार भगवान करने वाला है, सब कुछ हर जगह मौजूद है। जैसे आप, शरीर है आपका, यहाँ पे चुटकी काटिए तब भी मालूम होता है, यहाँ चुटकी काटिए तब भी मालूम होता है, पैरों में कुछ गड़ जाए तो भी मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हम ही पूरे शरीर में व्याप्त हैं, जो हमारा रूप है हर जगह से महसूस होता है। इसी तरह से यह निराकार है, सब जगह व्याप्त है, हर काम कर रहा है, हर चीज देख रहा है, हर की आवाज सुन रहा है। तो इसको दिखाने वाला अपने से नहीं मिल सकता, घर द्वार छोड़ कर के, गृहस्थी छोड़ कर नहीं मिल सकता, बल्कि सद्गुरु से मिलने पर मिल सकता है। ये चीज़ बाबा मेहताब सिंह जी ने हम सबको बताया, और बाबा शिवमंगल जी ने इसको सबको फैलाया, प्रसार किया, कितने लोगों को कल्याण किया, इसमें जोड़ा, और जो हमें प्यार सिखाया, प्रेम, उनका प्रेम इतना था जिसके कारण ये सब दूर दूर से भागे चले आते हैं इस सत्संग में। बताइए कहाँ, कानपुर, दिल्ली से आए हैं, इस प्रेम के कारण ही बाबा जी ने सब जगह प्रेम फैलाया है। अम्बाला तक गए हैं, कई बार समागम किए हैं, दिल्ली में भी समागम किए हैं मेहरा जी के साथ और ये भाई साहब के साथ, कानपुर में तो हमेशा जाते ही हैं। तो सब जगह प्रेम फैलाया है, जिससे कि सब हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, सिखा रहे हैं।
तो साध संगत जी, हम सब बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे सत्संग में, ऐसे गुरु के दरबार में पहुंच गए हैं। इसका हम लाभ उठावें, दर दर ना भटकें इस भगवान को खोजने के लिए। और इसी में सुख है, सारे सुख इसी में है, इस दरबार में, इस सदगुरु के चरण में। इसको खाली हमको समझने की बात है, समझने की देर है, अनुभव करने की देर है। तो साध संगत जी, काफ़ी समय हो गया है, आप सब सुबह से ही बैठे हैं, भगवान का वर्णन, यशगान कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है और अब सब आप प्रसादा पाके अपने अपने घर जाएंगे। और सदगुरु का, बाबा शिवमंगल जी का जो संदेशा है, देखिए उन्होंने नियम बनाया है, मर्यादा बनाई है, उसका हमको पालन करना है। उनकी जन्मदिन मनाने का, उनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम उनके बनाए मर्यादा पर चलें, उनके प्रेम को बनाए रखें। उन्होंने बड़ी मेहनत से एक नियमावली बनाई है, कानपुर से बनी थी, लेकिन उसको भी संशोधित करके नए ढंग से बनाया है। उस नियमावली का हम पालन करें, ये उनके विचारों को पर चलना है। तो साध संगत जी, बहुत समय हो गया है, जो कुछ दास से गलती हुई हो, दास बच्चा समझ करके आप सब उसको समझाने की कृपा करें। और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। प्यार से कहिए, सद्गुरु भगवान की जय।